हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईसीएआर असिस्टेंट के एग्जाम में जितने भी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे वो कराने वाला हूँ। और ये टॉपिक काफी अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इनका सवाल आया है तो उसको करने में काफी समय लगेगा। 1 मिनट के अंदर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसमें ही 1 मिनट चला जाएगा। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, ताकि आप कम से कम समय में इनको बना पाओ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप लोग संकेतन क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन होगी मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। क्या गिवन है आपको? 8 फ्रेंड्स दीपेंद्र, फिरोज, हिमेश, जॉन, कायरा, मेगन, नसीम एंड विवान आर सिटिंग अराउंड a square table in such a way that four who are sitting at the corner are facing inside and the four who are sitting at the middle of each side of the table are facing outside. फिर आपको गिवन है कायरा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीपेंद्र, जॉन्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेगन, दीपेंद्र faces towards outside. Megan does not sit at the edge of the table. Only one person sits between Deepinder and John. Vivan is not an immediate neighbor of Kyra. Firoz sits second to the left of Kyra. Naseem sits to the immediate right of Deepinder. देखो, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है और आपको पता है कि इतना इजी नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर आप इसको करने जाओगे तो बिल्कुल आसान नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करोगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास है स्क्वायर टेबल। अब इसमें कुछ पोजीशन यहाँ पर कॉर्नर पर है, ठीक है, और कुछ पोजीशन है एकदम बीच में। तो इस तरीके से आपके पास ये 8 पोजीशंस हो गई, ठीक है। अब क्या गिवन था आपको स्टार्टिंग में ही? इन सच अ वे दैट फोर हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर, कि जो लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं दे आर फेसिंग इनसाइड, तो कॉर्नर वाले लोग देख रहे हैं अंदर, ठीक है। और जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं दे आर फेसिंग आउटसाइड, मिडल ऑफ द टेबल जो लोग बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन यार ये इंग्लिश में ही है, क्योंकि अगर हिंदी में भी लगा दिए तो फिर स्पेस नहीं बचेगा लिखने का। इसलिए क्वेश्चन केवल इंग्लिश में मैं लिख कर आया हूं, पर मैं आपको समझाता चलूंगा साथ के साथ, ठीक है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में शुरू कहां से करना है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक पर्सन के बारे में, जिसकी पोजीशन हमको दे दी गई थी कि वो टेबल में कहाँ बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है कि नहीं बैठा है। वो पर्सन कौन था? मैं देख रहा हूँ ये पर्सन द दीपेंद्र फेसेस टुवर्ड्स आउटसाइड। तो उन लोगों ने आपको बोल दिया कि जो दीपेंद्र वो बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब दीपेंद्र कहीं ना कहीं यहीं बैठा हुआ है बीच में, ठीक है। क्योंकि अगर कॉर्नर पर होता तो वो कहाँ देख रहा होता? अंदर देख रहा होता। तो मैं दीपेंद्र को यहाँ ले लेता हूँ। मैंने दीपेंद्र को यहाँ ले लिया अपने मन से, ठीक है। कहीं भी आप लोगे कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने जस्ट पहला पर्सन फिल कराया, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि दीपेंद्र से रिलेटेड क्या कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमारे पास है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। आपको यहाँ पर गिवन था दैट कायरा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दीपेंद्र, तो उसको फिल कर लेते हैं। थर्ड राइट ऑफ दीपेंद्र। अब दीपेंद्र अगर बाहर देख रहा है तो फर्स्ट राइट ये, सेकंड राइट ये, और ये कौन है? थर्ड राइट, ठीक है। यानी कि यहां पर कौन है? कायरा, विच इज के। अब आप कायरा और दीपेंद्र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, अगर आपको कहीं भी दिखेगी तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि क्या ऐसा कुछ है, तो हाँ बिल्कुल आपके पास है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट फिरोज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कायरा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कायरा, तो कायरा कहाँ देख रही है? अंदर की तरफ। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पर कौन होना चाहिए? फिरोज, यानी कि एफ, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में समझ में आया। अब फिरोज, कायरा, दीपेंद्र रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसको भर सकते हो आंख बंद करके, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। जॉन, मेगन, वो तो नहीं पता। जॉन डज नॉट सिट एट द साइड ऑफ द टेबल। अच्छा, क्या गिवन है कि मेगन डज नॉट सिट एट द साइड ऑफ द टेबल, वो ठीक है, हम बाद में बना लेंगे। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन दीपेंद्र एंड जॉन, ठीक है। इससे रिलेटेड में भी कुछ हम नहीं कर सकते। विवान इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कायरा। फिर क्या गिवन है दैट नसीम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपेंद्र, तो ये ठीक है, इसको बना सकते हैं आराम से। यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ना दैट नसीम इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपेंद्र, यानी कि मैं नसीम को यहाँ पर ले लेता हूँ। नसीम राइट में, दीपेंद्र, तो दीपेंद्र बाहर की तरफ देख रहा है, सो दिस इज नसीम, ठीक। यहां तक आपको क्लियर है क्वेश्चन? तो हमारे पास कितने लोग आ गए? अच्छा, आप देख रहे हो कि कॉर्नर की 3 पोजीशन फिल हो चुकी है। एक पोजीशन, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन जो कॉर्नर की थी वो फिल हो चुकी है, ठीक है। यानी कि एक पोजीशन बची कॉर्नर की। अब आपको ये पर्सन ढूंढते हैं जो कॉर्नर पर बैठा हो, वो यहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कॉर्नर वाला पर्सन में मैं क्वेश्चन में ढूंढने जा रहा हूँ। आपको गिवन था दैट मेगन डज नॉट सिट एट द साइड ऑफ द टेबल, यानी कि जो मेगन है वो अगर टेबल के साइड नहीं बैठा है यानी कि उसको कॉर्नर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास है मेगन। अब आपको यहां पर क्या गिवन था दैट जॉन्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेगन।
तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर हम लेंगे जॉन को। और पहले भी आपको गिवन था कि जो हमारे पास जॉन और दीपेंद्र है उनके बारे में गिवन था ना, दैट ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन दीपेंद्र एंड जॉन। तो यहाँ पर भी एक ही पर्सन है बीच में, तो हमारी पोजीशंस ऑलमोस्ट फिल हो गई हैं। फिर क्या गिवन था, विवान इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कायरा, तो विवान को यहाँ पर दे लेते हैं। जो पर्सन बच गया वो कौन है, वो पर्सन आपके पास है नसीम। नसीम तो हो गया था, विवान, कायरा, जॉन, हिमेश। हिमेश आ गया यहाँ पर एच। ठीक है, तो ये आपके पर्सन्स मैंने बैठा दिए हैं। अब मुझे क्या देखना है क्वेश्चन में कि जॉन और हिमेश के बीच में कौन है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आपको दिख रहा है यार कि जॉन और हिमेश के बीच में ये पर्सन है कायरा, हु इज फेसिंग इनसाइड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। और आप सोचो कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, तो ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आईसीएआर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे आपको। पूरे पूरे चांसेस है कि सीजीएल मेंस में ऐसा एक दो सवाल आपको मिल सकता है। जो आपका सीजीएल मेंस होगा 22 का, उसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसा मिल सकता है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको आसानी दे दिए जाएं, अगर आसान दे दिए तो फिर बच्चों के नंबर बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसे एक दो क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास समय बचे तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर नहीं बचे तो आप बाकी के क्वेश्चन को करो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। ये क्वेश्चन रिलेटिवली काफी आसान है। क्या गिवन इसमें आपको, 9 गिफ्ट बॉक्सेस लेबल्ड एज almonds, cashews, chocolates, macarons, cookies, pistachios, raisins, laddus and walnuts are stacked on the top of each other but not necessarily in the same order. ठीक है, macarons box is immediately below the chocolate box which is 3 places above the cookies box. Cashew box is at one end of the stack. तो ये लाइन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये स्टार्टिंग से समझ सकते हो, ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैश्यूज जो है वो एक किसी कॉर्नर पर है, ये हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया गया। आगे पढ़ो, ओनली लड्डूज बॉक्स इज बिटवीन पिस्ताचियोज एंड रेजिन्स बॉक्स। पिस्ताचियोज इज 3 प्लेसेस बिलो द कैश्यूज बॉक्स। आलमंड बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द पिस्ताचियो बॉक्स विच बॉक्स इज एट द सेंटर ऑफ द स्टैक। यानी कि 9 बॉक्सेस है ना, तो आपको जो 5th बॉक्स है वो पता करना है, वो एकदम सेंटर में होगा। अब देखो यार, जैसा मैंने जिस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करा है वो आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे। कैश्यूज बॉक्स जो हमारे पास है वो किसी एक एंड पर है। अब कौन से एंड पर ये कैसे पता चलेगा, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखो, कैश्यू बॉक्स से रिलेटेड क्या कुछ और आपके पास है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो पिस्ताचियो बॉक्स है वो कैश्यू बॉक्स से कितने नीचे है, 3 प्लेसेस बिलो। ठीक है, यानी कि जो कैश्यू बॉक्स है वो मुझे टॉप पर ही लेना पड़ेगा, वरना तो ये जो बॉक्स है मेरे पास पिस्ता वाला वो तो नीचे आ ही नहीं पाता। ठीक है, तो जो कैश्यू बॉक्स होगा वो सबसे ऊपर होगा, ये चीज आपने जल्दी से फिगर आउट कर ली। ठीक है, सबसे ऊपर आपका होगा कैश्यू का बॉक्स, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इससे 3 प्लेसेस नीचे मुझे जाना है ना, तो 1 प्लेस बिलो ऐसे बनाते हैं, 1 प्लेस बिलो, 2 प्लेस बिलो और ये 3 प्लेस बिलो। 3 प्लेस बिलो कौन है, पिस्ताचियो बॉक्स, केवल पिस्ता लिख देते हैं उसको। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको गिवन था कि जो आलमंड का बॉक्स है वो एक प्लेस नीचे है, इमीडिएटली बिलो द पिस्ताचियो बॉक्स, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा आलमंड। अब यार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 9 बॉक्सेस। आपको कौन सा बॉक्स बताना है, जो सेंटर में यानी कि 5th बॉक्स। तो प्लेसेस कैसी रहेंगी, जैसे ये आपका फर्स्ट बॉक्स है, सबसे ऊपर आपका कैशू का बॉक्स है, ये तो आपको समझ में आएगा। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th। ठीक है, यहाँ पर आपका 6th आएगा, 7th, 8th और ये 9th। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप बस ये देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंटर में कौन है, तो यार सेंटर तो मुझे पता ही चल गया कि आलमंड बॉक्स एकदम सेंटर में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही चीज आपसे पूछी गई है, तो आपने आलमंड को टिक कर दिया। अगर कुछ और पूछा गया होता तो हम इसको आगे बनाते। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर हो सकता है कि आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन उससे आ रहा है। तो अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहले आ गई है तो आप उस क्वेश्चन को और जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये बात पकड़नी बहुत जरूरी है कि अगर कोई एक एंड पर बैठा हुआ है तो उसको आप सबसे पहले ड्रॉ करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, क्या आगे मैंने इस क्वेश्चन में आपको 7 फ्रेंड्स अमनदीप, विदिशा, जाफर, सुकेश, विकास, वेन एंड यतिन आर सिटिंग इन अ रो in a movie hall facing south. Vidisha and Wayne are not sitting together. Jafar is sitting second to the left of Sukesh. Amandeep is not sitting with Jafar. Sukesh is sitting fourth to the right of Vikas. ठीक है, Amandeep and Vidisha are not sitting together. Only Vikas is sitting between Wayne and Jatin. Yatin is sitting second to the left of one who is sitting second to the left of Amandeep. Name the 2 persons who are sitting at the extreme ends. तो काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। तो पहले मैं एक ऐसी रो बनाता हूँ, इस रो में जितने भी लोग हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो साउथ में देख रहे हैं, और
कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है, देयर आर 7 पीपल। अब देखो यार कहाँ से शुरू करना है, कैसे पता चलेगा? तो कोई खास इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं पूरे पैराग्राफ में, पर देखते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर से मैं एक बार देखता हूँ। अच्छा, आपको क्या गिवन है कि विदिशा और बेन साथ में नहीं, तो जो साथ में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ड्रॉ फिलहाल नहीं कर सकते, वो तो एकदम ऑब्वियस बात है, ठीक है। कहीं ना किसी पोजीशन से ही शुरू करना पड़ेगा। जफर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुकेश, ठीक है, इसमें भी कुछ खास हमारे पास नहीं है। पर मैं ज्यादा बड़ा गैप देखना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ा गैप कहाँ पर है जाकि ताकि मैं उसको एक्चुअल में ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक है। अमनदीप इज नॉट सिटिंग विद जफर, ठीक है, सुकेश इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ विकास। तो यहां से मैं शुरू कर सकता हूँ। ये जो सुकेश है वो फोर्थ राइट में है विकास के, ठीक है। तो मैं, देखो सब लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक पर्सन को यहां पर बना लेता हूँ। क्या गिवन था मुझे, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। सुकेश इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ विकास। तो यार जो राइट में देख रहा होगा, जैसे अगर मैं विकास को यहां ले लूं, मैंने ये मान लिया कि विकास यहां पर है, आगे और भी पोजीशन हो सकती है, तो इसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और ये हो गया फोर्थ राइट। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और ये फोर्थ राइट। यहां पर कौन है? सुकेश है। तो आप देख रहे हो काफी प्लेसेस आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं डायग्राम के अंदर। तो ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद क्या है हमारे पास कि अमनदीप और विदिशा साथ में नहीं है, ठीक है, और विदिशा के बारे में ये भी था कि विदिशा और वेन साथ में नहीं है, विदिशा और अमनदीप भी अब साथ में नहीं है। तो अच्छी बात है कि हमारे पास विदिशा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ओनली विकास इज सिटिंग बिटवीन वेन एंड यतिन। और अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो एस था यानी कि सुकेश, इससे रिलेटेड क्या है मेरे पास, तो मुझे दिख गया कि सुकेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। जफर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुकेश। तो सुकेश का लेफ्ट इस तरफ होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। यहाँ पर कौन है? जफर यानी कि जे, ठीक है। तो 3 पर्सन हमारे आ चुके हैं इस पूरी डायग्राम के अंदर। जो अरेंजमेंट था उसमें 3 लोग हम लोग सेट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग देखना है यहाँ पर सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो अब आपको दिखेगी क्वेश्चन के अंदर, और वो ये है कि जो अमनदीप है वो जफर के संग नहीं है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि बाद में आपको समझ में आए। दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं इससे। अमनदीप जो है वो जफर के संग नहीं है। अब क्योंकि जफर की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो कि एकदम बीच में है, यानी कि जो अमनदीप है वो यहाँ नहीं आ सकता, अमनदीप यहाँ पर भी नहीं आ सकता। यहाँ पर तो पहले से ही एस और वी बैठे हुए हैं, अब इनका नाम जो भी हो आप देख लेना, ठीक है। तो एक पोजीशन बचती है यहाँ पर और एक पोजीशन बचती है यहाँ पर। वहीं तो और जो अमनदीप है वो आ सकता है, या तो अमनदीप यहाँ पर होगा या फिर अमनदीप यहाँ पर होगा, 2 ही पोजीशन बचती हैं। अब अमनदीप के बारे में और कुछ ढूंढो, आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो मेरे पास यतिन था, यतिन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। तो अमनदीप के लेफ्ट में कोई ना कोई है। अब उसके लेफ्ट में अगर कोई ना कोई है तो वो यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यार वो यहाँ पर होता तो उसके लेफ्ट में तो कोई होता ही नहीं, ठीक है। वो खुद ही के एक्सट्रीम एंड पर है तो उसके लेफ्ट में कौन होगा? तो यहाँ पर अगर वो अमनदीप है ए, तो उसके सेकंड लेफ्ट में कोई आ सकता है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो उसके सेकंड लेफ्ट में आया, ठीक है। और इस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी तो है हमारे पास। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, आप लोग ध्यान से पढ़ो। दैट यतिन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। तो अमनदीप के जो सेकंड लेफ्ट में, उसके भी सेकंड लेफ्ट में कौन था? यतिन यानी कि वाई। तो आपके पास यहाँ पर आया वाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, आपको क्या गिवन था यहाँ पर कि जो विदिशा और वेन है वो साथ में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो विदिशा यानी कि यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर तो वेन था। अच्छा सॉरी, ये विकास है तो मैं इसको हटा देता हूँ, वो विकास बैठा हुआ है, वेन नहीं है वो, उसको हम लोग हटा देते हैं। पर हाँ यहाँ पर मेरे पास है ना, विकास से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी, उसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। दैट ओनली विकास इज सिटिंग बिटवीन वेन एंड यतिन। तो यतिन आपके पास यहाँ पर है, विकास आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन होगा? वेन, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो विकास है वो यतिन और वेन के बीच में है। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास आ गया वेन। तो कौन पर्सन बच गया? विदिशा, उसको यहाँ पर ले आओ। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया पूरा, ऐसे अरेंजमेंट है, ठीक है। इस ऑर्डर में ये लोग बैठे हुए हैं। आपको बताना है कि एक्सट्रीम एंड्स पर कौन कौन है? अमनदीप और वेन, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिकोड करना पड़ेगा क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर, अगर आएगा तो। वैसे ना आए तो अच्छी बात है आपके लिए और मेरे लिए भी, पर अगर आया तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले लानी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाद में लानी है, ये आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करो,
इसमें से अगर एक दो लाइन नहीं भी होती तो भी क्वेश्चन हो जाता, पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि आपके पास केस बनने हो। ठीक है, केस यहाँ पर कभी नहीं बनेगा। जो सवाल एसएससी पूछेगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत सारे केस बनने हो फिर आपको उनके हिसाब से आंसर करना हो, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही सवाल आ रहा है। अगर इतना कठिन वो पूछ लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ो इस सवाल को। There are 7 students A, B, C, D, X, Y, and Z sitting in the classroom facing in the southern direction in such a way that A and D do not sit together. Z sits second to the left of X. B does not sit with Z. X is fourth to the right of C. A and B are not sitting together. C sits between D and Y. Y sits second to the left of 1 who sits second to the left of B. तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो 7 लोग हैं, फिर से जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था उसमें भी 7 लोग थे, तो मैं फिर से ऐसा ही एक डायग्राम बनाता हूँ और काफी हद तक मैं कह सकता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन था ना पिछला वाला जस्ट उसी की तरह सवाल है। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है हम लोग समझते हैं पहले, ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, आसान होना चाहिए हमारे लिए। कहाँ से स्टार्ट करें इसको, ए डी साथ में नहीं बैठे, ठीक है अच्छी बात है। जेड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ये भी ठीक है। बी डज नॉट सिट विद जेड, अच्छा एक्स इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, तो लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो एक्स आपका कहां पर है, एक्स इज जेड, एक्स इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, तो मैं सी को बनाता हूं यहां पर, ये आपका सी है, यहां पर बनाता हूं, ये आपका सी है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और ये फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, एक्स, तो ये दो लोग आ गए। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एक्स और सी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ड्रॉ करनी है। क्या गिवन है, सी सिट्स बिटवीन डी एंड वाई। अब देखो सी डी और वाई के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि यार या तो डी यहां पर होगा और वाई यहां पर होगा या फिर इसका अपोजिट, तो मैं ऐसे लिखता हूं उसको डी वाई स्लैश करके, डी स्लैश वाई, यहां पर मैंने लिखा वाई स्लैश डी। इससे हमको याद रहेगा कि एक अगर यहां पर आएगा तो दूसरा वहां पर आएगा। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड और चीज आगे क्वेश्चन में देख सकता हूँ। B does not sit with Z, ये तो मैं पहले देख चुका था। A and B are not sitting together, ठीक है। Y sits second to the left of 1 who sits second to the left of B। अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो, जो भी B के सेकंड लेफ्ट में बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, उसके सेकंड लेफ्ट में आपके पास कौन है, Y है ना। Y sits second to the left of 1 who sits second to the left of B। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने फिट कर लिया तो ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं कैसे फिट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास बी यहां पर होता तो इसके सेकंड लेफ्ट में एक पर्सन होता, यानी कि ये वाला। अब जो इसके भी सेकंड लेफ्ट में वो कौन है, वाई है, तो मैं वाई को बिल्कुल यहां पुट कर सकता हूँ क्योंकि डी और वाई यहाँ पर दोनों में से कोई आने वाला है, ये मुझे पहले से पता है। तो पहले मैं यहाँ पर वाई डाल के देख लेता हूँ क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, अब सी सिट्स बिटवीन डी एंड वाई, तो वाई जो डी आपका वो यहाँ पर आने वाला है। अब दो लोग की पोजीशन बच गई। फिर क्या गिवन था कि जो ए और डी है वो साथ में नहीं बैठे, ठीक है। बी और जेड साथ में नहीं बैठे, ये भी हमारे यहाँ पर ठीक हो रहा है। ठीक है, अभी तो कुछ भी वायलेट नहीं हुआ। और क्या गिवन था मेरे पास, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई हो तो z सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, तो x के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर आपका z आना चाहिए। अब जो पर्सन बच गया आप उसको यहाँ पर फिल कर दो। कौन सा पर्सन बच गया, आप देख रहे हो कि जो पर्सन बच गया वो कौन है, ए मेरा यहाँ पर आ गया और कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं हुई है। ठीक है, तो सारे मेंबर्स यहाँ पर सेट हो चुके हैं। आंसर क्या है मेरे पास, एक्सट्रीम एंड वाले कौन कौन है, एक बी और एक डी, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक क्वेश्चन और है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप लोग बताओगे और जो भी ऑर्डर आएगा, जो भी इसमें ऑर्डर आएगा वो आप आंसर में बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और यार आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे वो बोल देंगे कि जो बैंक में पजल्स आते हैं या फिर बैंक में जो सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं वो एसएससी लेवल से बहुत ऊपर होते हैं, या फिर आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि अब इसके क्वेश्चन अगर एसएससी में आ गए तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको एक बात सही से बता दूं ना कि वहां पर अगर एक पजल आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। वहां पर आपको या तो 3 क्वेश्चन मिल रहे होते हैं या फिर 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तक आपको मिल रहे होते हैं उससे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वहां पर आपको एक जो भी आ रहा था उससे आपको एक ही सवाल मिल रहा था। तो किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज आसान है। अगर मैं आपको खुद बताऊं ना, आपके सामने पेपर है
और रीजनिंग के आपको उसके अंदर 30 सवाल अगर दिख रहे हैं या फिर 25 सवाल अगर दिख रहे हैं, उनमें से अगर एक सवाल ये है ना, तो वो सवाल हर कोई ही छोड़ेगा, भले वो बैंक का वालों को या फिर वो एसएससी का वालों को। ये सवाल आप पहले छोड़ोगे, भले ही बाद में आपके पास समय हो तो आप इसको कर ले जाओ बाद में आकर, पर पहले आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी स्मार्टनेस की बात नहीं है कि अगर आप सोचो कि जो बैंक की रीजनिंग होती है वो ज्यादा टफ होती है, तो यार अगर वो टफ होती है तो वहां पर स्कोर भी तो ज्यादा नहीं करना पड़ता। बैंक में जो रीजनिंग के 60 नंबर होते हैं मेंस में, उसमें से अगर कोई 20-25 भी लिया है तो वो बहुत अच्छा स्कोर होता है, वेरी गुड स्कोर। ये बैंक का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेंस में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में जो 60 नंबर की रीजनिंग आती है, उसमें से अगर कोई 20-25 नंबर भी ले आता था ना, तो बहुत अच्छी बात होती है, इट इज अ वेरी गुड स्कोर। इतनी अगर वो क्वांट वगैरह में भी ले आए तो सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। एसएससी में अगर प्री के अंदर भी आप देख लो, 50 नंबर की जो रीजनिंग आ रही है उसमें से लोग कितने लाते हैं, 47.5, 50 ऐसे नंबर लोग लाते हैं। तो यहाँ पर अगर सवाल इजी आ रहे हैं तो स्कोर भी तो करना पड़ता है। क्या ये सारे क्वेश्चन आसान थे? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हो सकता है कि ना स्ट्राइक कर रहे हो। तो आसान तो ये पेपर भी नहीं है, ठीक है। तो आसान कुछ भी नहीं है लाइफ में। जो चीज आप पढ़ोगे वो आसान हो जाएगी, जो चीज नहीं पढ़ोगे वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर आसान है या फिर कोई और पेपर मुश्किल है, बस एग्जाम का पैटर्न अलग है, ठीक है। तो अगर आप पैटर्न को आपने पकड़ लिया तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ दोगे। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।